एक गांव में शांतनु नाम का एक लड़का अपनी माता और सौतेले पिता के साथ रहता था। वो छोटा था तब उसके पिता की मौत हो गई थी, तो उसकी मां ने दूसरी शादी करी थी। इसलिए वो जिनके साथ रहता था वो उसके सौतेले पिता थे। शांतनु के पिता शांतनु को पूरा दिन काम कराते थे, काम न करे तो उसे खाना भी नहीं देते थे। शांतनु सौतेला बेटा होने के कारण खेतों में बैल की जगह उसे ही पूरा दिन हल चलवाते थे। पूरा खेत शांतनु से ही जुतवाते थे। खेतों का सारा काम शांतनु से ही करवाते थे। जब खेतों में काम ना हो तो शांतनु के पिता शांतनु को जंगल में लकड़ियां लेने भेज देते थे। शांतनु पूरा दिन जंगल में लकड़ियां काटता था और शाम को लकड़ियां लेकर घर आता था। शांतनु जंगल में लकड़ियां काटने जाता था तो वो जंगल में से फल फूल तोड़कर पास के एक आश्रम में देने जाता था। आश्रम के गुरुजी शांतनु के राजयोग के बारे में जानते थे तो वह शांतनु को अच्छी अच्छी ज्ञान की बातें सिखाते थे। गुरुजी शांतनु को जंगल में ले जाकर जड़ी बूटियां के बारे में ज्ञान देते थे। कई प्रकार के रोगों के इलाज के लिए औषधीय वनस्पतियों के बारे में बताते थे। शांतनु एक दिन जंगल में लकड़ियां काटने जाता है तो जंगल में वो एक पानी का गड्ढा देखकर उसमें नहाने लगता है। नहाने के बाद वह वहीं सो जाता है। सोते सोते कब शाम हो जाती है उसे पता ही नहीं रहता। शाम हो जाने के कारण वो बिना लकड़ियां लिए घर आता है। शांतनु को खाली हाथ घर आए देखकर उसके पिता बहुत गुस्सा हो जाते हैं, उसे बहुत खरी खोटी सुनाते हैं और उसे घर से निकाल देते हैं। घर से निकाल दिया इसलिए वो नदी किनारे बैठा बैठा रो रहा होता है। तभी नदी में से एक परी निकलती है और वो क्यों रो रहा है उसके बारे में पूछती है। तभी शांतनु उसको सारी बात बताता है। ये जानकर परी उसे उसके साथ चलने के लिए बोलती है तो वो परी के साथ चला जाता है। दरअसल परी एक राजकुमारी होती है और वह शांतनु को अपने राजमहल में ले जाती है और अपने पिता को शांतनु के बारे में बताती है। फिर शांतनु वहीं रहकर गुरुजी ने सिखाया हुआ औषधियों का ज्ञान से राज्य के बीमार लोगों का इलाज करने लगता है। वहां रहकर शांतनु देखता है कि एक राक्षस हर रोज गांव में आकर लोगों को परेशान करता है, लोगों को जिंदा जला देता है। ये सब देखकर वो राक्षस को मारकर लोगों को बचाने की ठान लेता है। जिस मार्ग से राक्षस वापस लौटता था उस मार्ग पर शांतनु अगले दिन राक्षस को मारने के लिए जाल बिछा देता है। अगले दिन शांतनु राक्षस को मारने के लिए पूरी तरह से तैयारी कर लेता है। जैसे ही राक्षस आता है उस पर हमला कर देता है। शांतनु ने किए हुए हमले से वो घायल होकर भाग जाता है। भागता हुआ राक्षस शांतनु के लगाए हुए जाल में फंस जाता है और वो जाल में फंसकर वहीं पर मर जाता है। ये देखकर राजा शांतनु से बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। फिर वो अपनी बेटी की शादी शांतनु से करवाते हैं और शांतनु को उसी राज्य का राजा बना देते हैं। राजा बनने के बाद एक दिन शांतनु और उसकी पत्नी बैठे बैठे बातें कर रहे होते हैं। तभी शांतनु को अपनी मां याद आ जाती है और वह अपनी मां को मिलने के लिए गांव चला जाता है। बहुत दिनों के बाद अचानक अपने बेटे को देखकर मां खुशी से रोने लगती है और उसका बाप उसको वहां से चले जाने के लिए बोलता है। तो शांतनु अपनी मां को अपने साथ लेकर वापस अपने राज्य में चला जाता है और अपने सौतेले बाप को उसकी हालत पर छोड़ देता है। फिर वो सभी खुशी खुशी साथ रहने लगते हैं। धन्यवाद।